बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इदरीस खान और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सईद काजी साहब। आज हम इनसे बातचीत करेंगे इमरान खान साहब की सियासत के ऊपर, बिलखुसूस जो शरीफ खानदान के साथ एक डील हुई है, एक डील मिली है, उसके ऊपर भी उनसे जानेंगे कि अंदर की खबरें क्या हैं। और उसके साथ साथ हम उनसे पूछेंगे कि इमरान खान साहब का मुस्तकबिल क्या है, आने वाले दिनों में क्या उनकी गिरफ्तारी हो सकती है या फिर नहीं। और इसके साथ साथ हम उनसे ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिंडी में इस वक्त क्या हो रहा है, पिंडी इस वक्त क्या सोच रहा है। और क्योंकि अक्टूबर का महीना, नवंबर का महीना इंतहाई अहम है, तो इस महीनों में क्या होने जा रहा है। तो सही काजी साहब, आपके टाइम देने का सर बहुत बहुत शुक्रिया। सर, मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि आज खान साहब ने अपनी तकरीर के अंदर, जो आज उनका जलसा था टेक्सला में, उन्होंने कहा कि जी ताकतवर हलकों ने इसहाक डार साहब को के साथ डील की है और इस डील के नतीजे में वो पाकिस्तान आए। तो आप क्या समझते हैं कि शरीफ खानदान को वाकई उन अहम हलकों ने, उन मुक्तदरा ने डील दे दी है? आपके पास क्या खबरें हैं इस हवाले से? देखिए, खबरें तो जो भी हों, लेकिन जिस तरीके से डार साहब आए हैं, वो पहले जो है वो सेनेट में जाके उन्होंने हल्फ लिया है और फिर वो कोर्ट में गए हैं। तो ये इस तरह है जैसे आप जो है वो तो जिसे कहते हैं ना कि बैल के आगे अगर आपने टकड़ा लगा दिया है, तो उस तरह की बात है। तो कहीं ना कोई अंडरस्टैंडिंग तो है, वरना ये कैसे सब कुछ मुमकिन था। बहरहाल वो आगे हैं। और लेकिन जो खान साहब जो हैं वो अब ओपन अप ज़्यादा हो रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि वो खबरें तो आजकल खान साहब दे रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, कि हम देख रहे हैं कि हर जलसे में वो कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ड्रॉप कर देते हैं कि जो कि बड़ा मानी खेज होता है। इसी तरह आज भी उन्होंने ये पॉइंट ड्रॉप किया है। तो जाहिर है साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, बहुत पॉपुलर लीडर हैं, हमें ध्यान तो उनकी तरफ देना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई अंडरस्टैंडिंग है, डील नहीं कहते, अंडरस्टैंडिंग क्या लें जी। जी सर, यहाँ पर ये भी बताएं कि सर आप क्या समझते हैं कि आज इमरान खान साहब की बॉडी लैंग्वेज से, जिस तरह से वो जो उनका लहजा था, उससे यही लग रहा था कि उनके साथ कहीं पे धोखा हुआ है। जैसे पहले उनको धोखा दिया गया, तो अब की बार भी उनको धोखा दिया गया है, क्योंकि ये खबरें आ रही थी कि जी उनके साथ मुलाकातें भी हुई हैं, जिसके अंदर जनरल बाजवा साहब का भी नाम आया और जनरल फैज हमीद साहब का भी नाम आया कि ये मुलाकातें हुई हैं कुछ दिन पहले। तो आप क्या समझते हैं कि क्या वाकई उनको एक बार फिर धोखा दे दिया गया है, उनके साथ हाथ हो गया है? देखिए, इसमें ये एक पावर स्ट्रगल है, इसमें लफ्ज धोखा इतना मुस्तामल नहीं है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे तो बुनियादी तौर पे जो पावर स्ट्रगल्स होती हैं, तो उसमें कोई किसी, हमारा मुल्क हो कोई मुल्क हो, उसमें कोई इखलाकी कोई ऐसी खेल नहीं होता, ताकत का बैलेंस होता है। अब खान साहब जहाँ खड़े हैं उसमें इस वक्त उनके पीछे पाकिस्तान की आवाम की एक बड़ी तादाद है, यही डिटरमिन करेगी। और पहली दफ़ा हम देख रहे हैं कि बहुत अरसे बाद, पहली दफ़ा तो नहीं देख रहे, मगर कम से कम 30-40 साल बाद हम देख रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो एक बहुत बड़ी पॉपुलैरिटी, जिस तरह हमने कल उनकी गिरफ्तारी की जो खबर आई, तो उसके बाद एक स्पॉन्टेनियस जो है अब शुरू हो गई, आउटपोरिंग, लोग बाहर निकलने शुरू हो गए। तो इसमें डीलें होती हैं, बातें होती हैं, वो डीलें टूट भी जाती हैं। लेकिन इसमें हमें कोई इतनी बड़ी इखलाकी पहलू तलाश नहीं करना चाहिए। आज की हुक्मरानी के जिस तरह की है, इसमें कोई इखलाकियात वगैरह कोई नहीं होती, क्योंकि न बाजार में होती है न हुकूमत के बाजार में होती है। इसलिए धोखा हुआ या नहीं हुआ वो बेहतर बता सकते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। मगर सवाल ये है कि ये अब एक पलड़े में खान साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो है, और दूसरे पलड़े में तो इस तरह एक जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं जी इट हैंग्स इन बैलेंस, कुछ लोग कहते हैं नहीं, खान साहब की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है, उन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसलिए मैं समझता हूँ धोखे का लफ्ज़ ज़्यादा नहीं, सूट नहीं करते ना, लोग एक दूसरे को सूट नहीं करते। नवाज शरीफ साहब ज़्यादा सूट करते हैं बाज़ लोगों को, क्योंकि नवाज शरीफ साहब यहाँ पर ये बयानिया भी आया कि यार करप्शन से कोई मसला नहीं किसी को, कोई और मसाइल हैं। तो
तो खान साहब क्योंकि और चीज़ों पर भी इंसिस्ट करते रहे। खान साहब का एक अपना तस्वुर है चीज़ों के बारे में, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इतना एक्सेप्टेबल था। यही वजह है कि वो अपना दौर पूरा नहीं कर सके। अब पॉपुलैरिटी उन्हें मिल गई है, इसका किसी को तवक्को नहीं थी। अब देखते हैं, वी आर कीपिंग आवर फिंगर क्रॉस्ड, क्योंकि खान साहब बहरहाल पॉलिटिकली एक फॉर्मिडेबल फोर्स बन गए हैं, नंबर एक। नंबर दो, जो उनके मुकाबले में 13 पार्टियां हैं वो बहुत ही छोटी और बोनी हो गई हैं, तो कोता कामत हो गई हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है या ये जो एक टग ऑफ वार है या एक जो खींचातानी है, ये दिलचस्प अपने जो दौर में दाखिल हो रही है। जी इदरीस। जी सर, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब वाकई मकबूल लीडर है, मगर यहाँ पर बात ये भी है कि जिस तरह से इसहाक डार साहब की वापसी हुई है, जिस तरह से उनको प्रोटोकॉल मिला है, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर ये प्रोटोकॉल किसी और बंदे को मिलता है, एक तो इश्तिहारी है, मफरूर थे, पाकिस्तान आते हैं, एयरफोर्स के वो जनाब जहाज में वापस आते हैं और उसके साथ साथ कोई अदालतें नहीं लगती, कोई जो है नोटिस नहीं लिया जाता और बड़े वो मजे से जनाब वो वफाकी वजीर भी बन जाते हैं, हल्फ भी उठा लेते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये आखिर क्या, ये तो कोई कुछ तो है ना, ये इशारा तो है कि जी शरीफ खानदान के साथ मामला तय हो चुके हैं और ये भी कुछ लोग बता रहे हैं कि जी इसहाक डार के बाद जो है नवाज शरीफ साहब की वापसी और उनके साथ भी मामला जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और इस वक्त उनकी नाअहली को खत्म करने के लिए भी काम शुरू हो चुका है। तो आप क्या कहते हैं सर इसके ऊपर? देखिए, भले ये खत्म कर दें। देखें मियाँ शहबाज शरीफ साहब तो पेंडिंग ट्रायल था, उनका तो ट्रायल शुरू होने वाला था, वो वजीर आजम बन गए, वो भी आ जाएं। देखें, रियासती तौर पर उन्हें कौन सा प्रोटोकॉल मिला है ये अहम नहीं है। अब जाहिर है प्राइम मिनिस्टर उनके भाई हैं, इनके ये भी उनके समधी हैं, खानदान का हिस्सा हैं, और ये भी बात ख्याल अगलब ये भी लगता है कि जो ताकतें हैं वो भी इनके साथ हैं वतन अजीज में। लेकिन सवाल ये है कि जो प्रोटोकॉल इनको मैशत देगी वो डेस्टिनी डिसाइड करेगी। इनकी तकदीर का फैसला पाकिस्तान की मैशत के माज पर होगा। वो आगे हैं, ये वो पाकिस्तान नहीं है जो 2018 में था, ये 19 वाला भी नहीं है, ये 20 वाला भी नहीं है, ये 21 वाला भी नहीं है, ये 2022 अक्टूबर का पाकिस्तान है। और जिस तरीके से इन्होंने मैशत को चलाया है पिछले 40-50 साल, वो अब अनरेवल कर रही है, वो बर्बादी खुल के सामने आ रही है। अब ये कौन सा मैजिक बैंड लेके, ये जो इन्होंने थोड़े से ऑप्टिक्स किए हैं ना, कीमत इन्होंने पहले लेवी ज्यादा बढ़ा दी थी, इनके आने पे थोड़ी कम कर दी है। डॉलर ओवर वैल्यूड था ऑलरेडी, उसे गिरा रहे थे यहाँ के सट्टेबाज, और इस पे हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ दफ़ा डॉक्टर इशफाक हसन खान जैसे और दीगर लोग भी बात करते रहे, तो वो थोड़ा सा ऊपर आ गया। मगर सवाल यह है, मैन्युफैक्चरिंग डाउन, आपके किसान सड़कों पर, आज नहीं तो कल आपके क्लर्क्स और ये लोग भी बाहर आएंगे। जो महंगाई है, ये जो 4-5 दिन के अंदर जो आने वाला है बिजली का बिल, ये चीजें अब डिसाइड करेगा, क्योंकि यहाँ नहीं, हर जगह यही चीज डिसाइड हो। ये मैं अब ज्यादा आपका स्कोप जो है मैं बाहर नहीं जाना चाहता, मगर इवन यूरोप जो है उसका बोलो राम हो रहा है इस एनर्जी क्राइसिस की वजह से। तो उनकी तो बड़ी फैट है, वो तो बड़ी मार खा सकते हैं। यहाँ तो 2-4 बोटियां रह गई हैं जिस्म पे। अब लिहाजा आप देखते रहें, तमाशा देखते रहें। बाकी ये प्रोटोकॉल देने, अंदर ले आना, ये कोई खेल आज का नहीं है, ये खेल आज का नहीं है। और इस तरह के लोग ज्यादा एक्सेप्टेबल होते हैं, हमने अक्सर औकात ये देखा है। मगर अब ये जिस हद में आए हैं, ये हद बहुत बदला हुआ है। ये 2008 के रिसेशन के बाद 2020 के रिसेशन का हद है, अनचार्टेड वाटर्स में हैं हम। और हम देखते हैं कि इस मुल्क के अवाम जो हैं, उनके अंदर एक अगर जिसे रबल कहते हैं ना, कि अगर कान हो, तारीख पढ़ने की औकात हो, तो जो जमीन के नीचे धमक है वो सुननी चाहिए। अगर किसी की कान में सुनाई दे रही है तो जमीन की वही धमक है जिसकी पहली निशानी इस वक्त यहाँ के किसान हैं, जिनसे 35 रुपए का यूनिट नहीं बेचा जा रहा, उनसे उन किक बैकों के पैसे लिए जा रहे हैं, जो डीलें इन्होंने मिलजुल के पिछले 30-40 साल में की हैं। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स आर अहेड। एक चाइनीज कहावत है कि हम बड़े दिलचस्प ऐद में रह रहे हैं, तो ये एक बड़ा दिलचस्प ऐद है
लेट्स कीप आवर आईज ओपन, वॉच इट एंड रिपोर्ट इट। जी